प्रश्नावली 1.2 का ये जो सवाल है ना, दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। इसमें से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, II, III, एक पक्का मिलना है और बहुत ही आसान है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना और सारा काम खत्म हो जाएगा। तो फिर सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये वाला सूत्र आपके हमेशा काम आएगा। क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है, सवाल में पूछेगा आगे, तो हम कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे में दूसरी संख्या। सिंपल फॉर्मूला। इस दूसरी संख्या को बट्टे में ले आएंगे। इसी प्रकार से अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी होती तो पहली संख्या को बट्टे में ले आता। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि भैया अगर दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे में पहली संख्या। ठीक है, ये है चौथा फॉर्मूला। अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ। सिंपल, इस एचसीएफ को इसके डिनोमिनेटर यानी कि बट्टे में ले आएंगे। तो चार फॉर्मूले तो ये हो गए। एक लास्ट और है, एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको इसका पहला सवाल कर कर दिखा देता हूं, जो है आई, और उसमें लिखा है 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम और जांच। हमें ये तीन काम करने हैं इस सवाल में। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से अरेंज कर दो, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको कर कर दिखाया है। बहुत सिंपल है। उसके बाद में काटना शुरू करेंगे तो ये 2 से कट जाएगी, 13 आ जाएगा यहाँ पर। ये 2 से नहीं कटेगी, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 7 से काटेंगे, 13 ऐसा ही रहेगा और 91 कट जाएगा 13 बार, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है। उसके बाद अब 13 से काटेंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। एक से अब आप काटना चाहते हैं तो काट लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वही रिपीट होता रहेगा। इस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं। यही हमारा गुणनखंड करने का तरीका है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। ठीक है, अब एलसीएम हमारा क्या निकलेगा वो लिख देता हूं। एलसीएम कौन कौन सी संख्याएं थी हमारी? 26, 91, उसका एलसीएम लिखना है। तो इनका आपस में गुणा करना है हमें। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। तो हम 182 लिख देंगे और इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने एलसीएम तो पता कर लिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। हम इस फॉर्मूले पर जाएंगे। क्या कह रहा है फॉर्मूला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। पहली संख्या क्या है? 26 गुणा दूसरी संख्या क्या है? 91 बट्टे में क्या लगाना है? एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारा? 182। अब 91 से इसको काटेंगे तो 91 एकम 91 और 91 दूनी 182। अब 2 से इसको काट देंगे, 13 आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया सर कि एचसीएफ हमारा 13 आएगा। तो हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया हमने। अब बचा है सिर्फ एक काम, वो है जांच। तो हम जांच करेंगे। जांच करने का क्या फॉर्मूला है? जांच करने का फॉर्मूला आपको इसी प्रश्न में दे रखा है, दूसरे में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हम इसी को लगा लेते हैं। तो सिंपल, दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्याएं थी? 26 गुणा 91, इस तरीके से लिखेंगे। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ यानी कि 13 गुणा एलसीएम 182 के बराबर होगा। तो अब आप इन्हें गुणा करिए। जब आप 26 और 91 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2366 और 13 का गुणा 182 में करेंगे तब भी 2366 ही आएगा। और यहाँ पर हमने अपने इस सवाल की जांच भी कर ली। एक काम यहाँ कर दिया हमने, एक एचसीएफ निकाल के यहाँ कर दिया और एक एलसीएम निकाल के हमने यहाँ पर कर दिया। हमें इस तरीके से अपने सवालों को करना है। बाकी जो सवाल बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।